दोस्तों, देश के कई राज्यों से जो है पुरानी पेंशन बहाली की डिमांड जो है जोर पकड़ रही है। कई राज्यों ने जो है केंद्र सरकार को लिखा है कि हमारे कर्मचारियों का जो आपके पास एनपीएस में पैसा पड़ा है वो हमें वापस कर दीजिए ताकि हम पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल कर सकें। दोस्तों, खासकर ऐसी डिमांड जो है वो गैर बीजेपी शासित प्रदेशों से आ रही हैं, जैसे पंजाब, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। और कई बार जो है केंद्र सरकार ने संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में ये स्पष्ट किया है कि हम जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल नहीं कर सकते। ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है देश की अर्थव्यवस्था पे एक बोझ होगी साबित, और इससे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो अपने निचले स्तर पर जा सकती है, उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। कई बार जो है पीएफआरडीए डिपार्टमेंट भी जो है इन राज्य सरकारों को जवाब दे चुका है कि कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हम आपको एनपीएस का पैसा वापस कर सके। हम दो ही सूरतों में पैसा वापस कर सकते हैं। एक वो सूरत जिसमें कोई कर्मचारी जो है सेवानिवृत्ति को पाता है, मतलब रिटायरमेंट होता है, या दूसरी सिचुएशन ये है कि किसी कर्मचारी की जो है मृत्यु हो जाए। इसके अलावा हम जो है एनपीएस का पैसा आपको वापस नहीं कर सकते। हमारे पास कोई ऐसा कानून में प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों, ये ओल्ड पेंशन सिस्टम और न्यू पेंशन सिस्टम तो चल ही रहा था, एक नया सिस्टम और भी आया है और वो आया है जीपीएस, गारंटीड पेंशन सिस्टम। तो दोस्तों, ये गारंटीड पेंशन सिस्टम क्या है इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा जो है हम चर्चा कर लेते हैं ओल्ड पेंशन सिस्टम और एनपीएस न्यू पेंशन सिस्टम पर। दोस्तों, ओल्ड पेंशन सिस्टम पे क्या होता था, जो आपने लास्ट सैलरी, जो रिटायरमेंट पे आपने लास्ट सैलरी ली है उसका 50% आपको बिना गुणागणित के पेंशन के रूप में हर महीने दिया जाता था। और दोस्तों, जो महंगाई भत्ता है वो भी आपको 6 महीने में दिया जाता था पेंशन पर। तीसरा, इसमें फैमिली पेंशन का भी प्रावधान होता था दोस्तों। और आपको कोई भी पैसा अपनी सैलरी से नहीं कटवाना पड़ता था, कोई डिडक्शन आपका ओपीएस के नाम पर, पेंशन के नाम पर नहीं किया जाता था। अब बात कर लेते हैं एनपीएस। एनपीएस जो है 1 जनवरी 2004 से लागू की गई और इसमें प्रावधान क्या था कि जो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए है उसका 10% आपको हर महीने अंशदान करना होगा, अपना कंट्रीब्यूशन करना होगा, और 14% का कंट्रीब्यूशन जो है सरकार करेगी हर महीने, वो एम्प्लॉयर करेगा हर महीने। ठीक है दोस्तों, और ये जो है एनपीएस जो है वो बाजार से लिंक्ड है। ओल्ड पेंशन सिस्टम जो है बाजार से उसका कोई लेना देना नहीं है। और रिटायरमेंट पर जो आपका फंड इकट्ठा होता है एनपीएस में, उसका 40% आपको निवेश करना होता है और वो 40% भी टैक्सेबल होता है। इस पर महंगाई भत्ता नहीं मिलता है दोस्तों। तो काफ़ी सारी खामियां जो है कर्मचारियों को इसमें लगती है और कर्मचारियों को ऐसा लगता है कि हमारा भविष्य जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम में सुरक्षित था, एनपीएस में सुरक्षित नहीं है। इसमें एनपीएस में जो है हमें ज़्यादा भी निवेश पर रिटर्न मिल सकता है, लेकिन ये बाजार आधारित है, इसलिए लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब ओपीएस, एनपीएस और अब एक नई चीज आई है, वो है जीपीएस, गारंटीड पेंशन सिस्टम। दोस्तों, आंध्र प्रदेश की सरकार ने, जगन मोहन रेड्डी की सरकार ने एक और नए सिस्टम को जन्म दिया है और उसका नाम रखा है जीपीएस, यानी गारंटीड पेंशन सिस्टम। इसमें मोटे मोटे तौर पर क्या कहा गया है कि आपकी जो आखिरी सैलरी है उसका 33% जो है आपको पेंशन के रूप में हर महीने हम दे सकते हैं, लेकिन आपको जो है आपकी सैलरी का जो बेसिक प्लस डीए है उसका 10% अंशदान कंट्रीब्यूशन आपको करना होगा और इतना ही कंट्रीब्यूशन जो है राज्य सरकार करेगी। दोस्तों, आप जो है 33% की जगह 40% भी आप ले सकते हो, लेकिन आपको 10% की जगह जो है 14% का कंट्रीब्यूशन अंशदान आपको करना पड़ेगा और इतना ही अंशदान जो है वो राज्य सरकार करेगी। तो दोस्तों, ये है फर्क ओल्ड पेंशन सिस्टम में, न्यू पेंशन सिस्टम में और जो है गारंटीड पेंशन सिस्टम में, जो आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो है अपने जो कर्मचारी है उनके सामने ये प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों, अब आप पर है, ये सरकारों पे है कि वो ओल्ड पेंशन सिस्टम को बहाल करेंगी या न्यू पेंशन सिस्टम को लागू करेंगी या फिर जीपीएस जैसे कोई नए तरीकों को जो है अपनाएंगी। जीपीएस कुछ ऐसा ही है
कि नई बोतल में पुरानी शराब को परोसना और उसमें थोड़ा और इंसेंटिव देना। तो दोस्तों काफ़ी सारे राज्यों के कर्मचारियों से डिमांड भी आ रही हो, कई जगह जो है प्रदर्शन भी हो रहे हैं, सरकार भी सोचने पर मजबूर हो रही है। लेकिन जो आज मौजूदा अर्थव्यवस्था के हालात है, वर्ल्ड के हालात हैं, उसमें कम ही चांस है कि ओपीएस को बहाल किया जाएगा। और जो एनपीएस का प्रावधान है वो सिर्फ एनपीएस की जगह जो ओपीएस का प्रावधान है वो सिर्फ चुनावी मुद्दा है, क्योंकि सरकार जो है अर्थव्यवस्था पे इतना बोझ नहीं ला सकती। और काफ़ी सारे जो अर्थशास्त्री हैं वो भी यही बोल रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि क्या कर्मचारियों के दबाव में सरकार ओपीएस को बहाल करेगी, ओल्ड पेंशन सिस्टम को, पुरानी पेंशन सिस्टम को बहाल करेगी, या एनपीएस ही लागू करेगी, या फिर जीपीएस जैसा कोई नया सिस्टम जो है उसको देश की जनता के सामने लेकर आएगी। तो दोस्तों वित्तकुंड के मन से ये है ओपीएस एनपीएस वर्सेस जीपीएस। तो दोस्तों आशा ही वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये चैनल आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो चैनल आपको पसंद आया हो तो मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जहां वित्त है वहां वित्तकुंड है। ओम वित्ताय नमः। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखा करो, बहुत काम आने वाली वीडियो है। मेरे मुल्क के सम्मानित साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राम राम भाइयों, ओम वित्ताय नमः।